अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं और वो दुनिया के दूसरे ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई। अब ये पहले और दूसरे की क्या कहानी है ये भी उनसे पूछते हैं और सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि उन्होंने अब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कितनी फिल्में बनाई हैं और उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी जो है वो गया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है भी मैं दूसरे नंबर पर हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। उनका नाम है हिदायतकार मसूद भट्ट और उन्हें सूदी भट्ट के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम सूदी भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सूदी भट्ट साहब। सबसे पहले ये बताएं अब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आप कितनी फिल्में बना के रिलीज़ कर चुके हैं? जी, मेरी एज ए डायरेक्टर मदनी साहब 93 मूवीज़ जो सिनेमा में लग चुकी हैं और अभी मैंने 2 फिल्में मलिक सफदर साहब की साइन की हैं। एक के राइटर खलीलुर रहमान कमरियान, उसका भी नाम नहीं रखा। एक का राइटर वाजिद ज़ुबैरी हैं, उसका नाम रौनक मेला मैंने सोचा है अभी। और एक ज़फ़री खान साहब की फ़िल्म है जो स्टेज अदाकार हैं, बादशाह बेगम और ग़ुलाम। तीनों ये मैं पंजाबी फ़िल्में बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आज के फॉर्मेट पे जो एक लोगों की डिमांड है कि ऐसी फ़िल्में होनी चाहिए, इस फॉर्मेट पे होनी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मेयार पे पूरा उतरूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपका नाम गया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपने सबसे ज़्यादा फिल्में जो हैं वो डायरेक्ट की। पहले नंबर पर कौन है जिसने सबसे ज़्यादा डायरेक्ट? देखें, मैंने उनको अप्लाई किया था गिनीज बुक पे, तो उन्होंने मुझे वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस भेज दिए और मुझे बताया कि एक तामिल फिल्मों के डायरेक्टर हैं ARB नाथन, उनकी 110 फिल्में हैं। वो 1966 में डायरेक्टर बने और 1996 में उनकी डेथ हो गई। तो वो 110 फिल्में बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क को बताएं कि आपने ये क्या काम किया हुआ है। मैंने कहा हमारे मुल्क में कोई नहीं ये देखता ना सुनता है। तो उन्होंने कहा सॉरी, आप तुम दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन हम कंसिडर करते हैं एक नंबर वाले को, लिहाजा आई एम सॉरी। सूदी भट्ट को अभी तक कोई बड़ा एजाज़ हुकूमत की जानिब से नहीं मिला। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हुकूमत अब ओन भी करती है। हुकूमत 2 अरब रुपए का फ़ंड भी जो है वो रख रही है और डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को जो है वो फंड्स भी जो है दे रही है ताकि फिल्म इंडस्ट्री की बहाली हो और ख़ासकर पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री की बहाली हो। जी मदनी साहब, एक फ़िल्म थी मेरी अल्लाह रखा जो 87 में बनाई थी। उस फिल्म को 5 नेशनल अवार्ड मिले। नासिर अदीब साहब को, आगा तालिब साहब को बेस्ट फिल्म अल्लाह रखा, आर्ट डायरेक्टर जमाल सैफ़ी को। तो मुझे वहाँ पे अवार्ड नहीं दिया गया। नेशनल अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, ये मैं इन बातों को माइंड नहीं करता। हमारे लिए ये अवार्ड है कि हम जहाँ कहीं निकलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो लोग पहचानते हैं कि यार ये मसूद भट्ट है। किसी गवर्नमेंट के अदारे ने कभी रिकगनाइज़ नहीं किया कि मैं कौन हूँ, या मुझको बुलाकर पूछा जाए कि यार आपने इतना काम किया है तो कैसे किया, या बिल्कुल कोई। लेकिन मैं इन बातों को फील नहीं करता। कोई बात नहीं, 2 बार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई भी किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है ये तो फिर अल्लाह ही जानता है। अच्छा सूदी भट्ट साहब, आपने सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्में जो हैं वो डायरेक्ट की हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी इस वक्त हमारी ज़वाल का शिकार है। इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि ये क्यों ज़वाल का शिकार है? देखें, एक टाइम था जब पंजाबी फिल्में बन रही थी, तो शान साहब, मोहम्मद राना, सऊद, सैमा जी, रीमा, नरगस और ये सब लड़कियाँ थी जो काम कर रही थी। तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का पूरा रूज था। अब ये उम्र के इस हिस्से में चले गए हैं कि लोगों को तो जाहिर है कि जो हीरोइन है वो 35, 36, 30 साल की चाहिए। अब ये सारा सिस्टम है कराची वालों के पास है। वहाँ पे मायरा खां हैं, महवजात हैं, सबा कमर हैं, सजल अली हैं, माया अली हैं, और भी जितनी हैं। और लड़कों में फवाद खां, फात मुस्तफ़ा, हमजा अली बासी और बिलाल अब्बास, और ये सब लड़के हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और कामयाब हैं। तो इसलिए पंजाब में अब आर्टिस्ट जो पब्लिक को देखने के लिए चाहिए वो नहीं नज़र आ रहा। इसलिए हमारी फ़िल्म जो पंजाब से बनती हैं उसको देखने को नहीं जाता। तो देखने नहीं जब कुछ आएगा तो फिल्म कैसे होगी? पब्लिक फ़िल्म देखने आती थी जब, तो अच्छी होती थी तो उसको अप्रिशिएट करते थे, बुरी होती थी गाली निकाल के निकलाते थे, तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं होता था। अब लोग देखने नहीं आते, तो इसका मतलब यही है कि हमें वो वक्त के स्टार चाहिए जो उनकी इस वक्त ज़रूरत है। अच्छा सूदी भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में जो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री है
उसको बरादरीज़म पर बनने वाली फिल्मों ने जो है वो इस वक्त ख़राब नहीं किया? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन लोगों ने काफ़ी अर्सा फिल्म इंडस्ट्री को चलाया है। ये जब मदनी साहब सर्कट के सिनेमे टूटने शुरू हुए, जो सिनेमा किसी ने 5-10 लाख का लिया था, जगह ली, सिनेमा बना दिया, वो आ गई जगह कमर्शियल हो गई और वो मेन रोड पे आ गई। वो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ में वो जगह बिक गई। तो वो सर्कट के सिनेमे टूटने शुरू हो गए। जब सर्कट के सिनेमे टूट गए, एक वक्त था 372 फिल्में टूरिंग टाकी और ये जो फिल्में सिनेमों में रिलीज़ होती थी, लगती थी। तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया। वो जो एक सिनेमे टूटने का रुझान एक बड़ा, लोगों ने कमर्शियल उनको बना लिए, प्लाजा बना लिए या वहाँ पे और कुछ कर लिया, बिल्डिंगें बना ली। उस वजह से जब खिड़की से पैसा आना बंद हुआ सिनेमों से, तो फिल्म इंडस्ट्री को सवाल आया। ये मैं कतन मानने के लिए तैयार नहीं कि गुज्जरिज़म या राजपूत या बट अपना या कोई जो भी एक ज़ात पे फिल्में बनी, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। वो पैसे घर से लाए थे लोग, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के पैसे लगाए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को चलाया। सिनेमे टूटने की वजह से ये बुरहान आया। अच्छा, मुझे ये बात बताएं सुधी भट्ट साहब कि आज 2022 में द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई, जिसने जो है वो रिकॉर्ड सार्स बिज़नेस किया। बल्कि अब अभी भी हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि कई सिनेमा घरों में उसको एक एक शो अभी भी मिल रहा है। 2022 के बाद कोई पाकिस्तानी ऐसी फिल्म, बेशक वो कराची है, बेशक वो इस्लामाबाद है, बेशक वो कोयटा से है कोई डायरेक्टर जिसने बनाई है, या किसी टीवी चैनल ने उसको स्पॉन्सर करके बनाया है, तो वो फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई। इसकी क्या वजह समझ रहे हैं आप? देखें, लेजेंड ऑफ मौला जट जो आपने फरमाया है, नासिर दीप साहब ने वो लिखी। मेरे लिए ये बायसे फ़ख्र बात है कि मैंने एज ए डायरेक्टर उनके साथ 75 मूवीज़ उन्होंने मेरी लिखी हैं। 93 में फिल्मों से उन्होंने 75 लिखी हैं। वो एक बेहतरीन राइटर हैं। उन्होंने इस तरीके से लिखा, और बलाल लशारी ने भी माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी। और उन्होंने नासिर दीप के जो स्क्रिप्ट को, जो डिमांड थी, जो वो चाहते थे नासिर साहब कि ये फ़िल्म को इस तरह से फिल्माया जाए, उन्होंने फिल्माया। वो फ़िल्म हिट हुई। हालांकि वो पंजाबी फ़िल्म थी और खून खराबा था, जितना हम लोग करते थे उतना ही था इसमें भी। तो ये कोई आर्गूमेंट नहीं है जी खून खराबे वाली फ़िल्म नहीं चलती। इसने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया, वो खून खराबे वाली फ़िल्म है। उसका नाम मौला जट है, उसमें मौला है, दारो नतनी है, मुखो है, नूरी नत है। वो फ़िल्म चलती है। मैं आपको ये बता दूं, ये कुछ नहीं है, कोई ज़ुबान नहीं है फ़िल्म की, कोई और तरीका नहीं है। कास्ट अच्छी होनी चाहिए, फ़िल्म का स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, वो फ़िल्म चलेगी और हर लिहाज में चलेगी। अब आप 2 फिल्में बना रहे हैं। एक आपने कहा कि जी वाजी ज़ुबैरी जो है वो लिख रहे हैं, एक खलीलुर रहमान कमर लिख रहे हैं। अब अगर आप फिल्म बनाएं तो आपके माइंड में एज ए डायरेक्टर, आज के दौर के डायरेक्टर के मुताबिक जो अब दौर चल रहा है, पहले जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ एक टीवी चैनल होता था या सिनेमा एंटरटेनमेंट होती थी, आज के दौर के मुताबिक अब आप फिल्म बना रहे हैं, तो आपके ज़हन में कौन से एक्टर हैं जो जिनके साथ मिलकर आप फिल्म बनाएंगे और वो फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में आप समझेंगे एज ए डायरेक्टर होने के नाते कि यार मैंने ये फिल्म अब सिनेमा पे लगानी है? जी देखें, एक फ़िल्म भूल गए मेरी आप, वो नासिर दीप साहब लिख रहे हैं, बेगम बादशाह और गुलाम। फ़िल्म जो मैं इस वक्त बनाना चाहता हूँ, एक तो मैं वो इंडिया से ले रहा हूँ सोनू बाजवा को, एक लड़का सिख है जो उसका भी नाम नहीं लूँगा, उसको लूँगा मैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक फ़िल्म में आनिया अमर को लूँ कराची से, हमज़ा अली बासी को लूँ, और ये बिलाल अब्बास को लूँ, इमरान अब्बास को लूँ। ये लोग मेरी जहन में हैं, इमरान अशरफ और एक माया अली हैं। तो मैं इन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और करूँगा भी। जो इनकी डिमांड होगी उनको करैक्टर सुनाऊँगा। सबा कमर हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। तो मैं इन्हीं से कोशिश करूँगा इनको फिल्मों में लूँ और उनके साथ काम करूँ। बाकी आगे जो अल्लाह बेहतर जाने। जी नाज़रीन, आपने सुधी भट्ट की बातें सुनी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अब मज़ीद जो है 3 फिल्मों पर जो है वो काम कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि सिनेमा इंडस्ट्री के ख़त्म होने की वजह से जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई। बरादरीज़म पर बनने वाली फिल्मों ने जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया था, और सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्में भी मसूद भट्ट अलमारूफ सुधी भट्ट ने जो है वो बनाई हैं। लेकिन इतनी फिल्में बनाने के बावजूद भी वो किसी भी हुकूमती जो एजाज़ है उससे महरूम है।